Let me. Good evening. हमारे बेटा आप सुन पा रहे हो आवाज? आर यू एबल टू लिसन मी नाउ? आई हैव चेक दैट. श्रुति गोस्वामी जी, दिव्यांशु पांडे जी, रेशमी जी, आई हैव. यस सर. ओके 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 ओके. Let us start solving your question paper pre-test that is going to be done now. Okay, okay. Let us think. We should start the question 101. Identify the correct sentence. The question is, first of all, identify the correct, incorrect sentence where the wrong word is used. हमें इसमें क्या करना है? वो सेंटेंस ढूंढना है. वी हैव टू सर्च और सर्फ. हमें एक सेंटेंस देखना. 4 सेंटेंस होंगे जिनमें से एक सेंटेंस आपका गलत होगा, वो ढूंढना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट अस सी. अब देखिए 101 है. इसमें पहला है, ए ऑप्शन है आपका. ए ऑप्शन के अंदर है द बिल्डिंग हैज कंसिडरेबल सिमेट्री. द बिल्डिंग हैज considerable symmetry. 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 पहला. दूसरा बी. हाँ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे. ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे. श्रुति गोस्वामी जी बिल्कुल भेज देंगे. मैं इनसे कहूंगा भेज देंगे. ठीक है. अच्छा, दूसरा है, लुक एट वेयर इज द नियरेस्ट सिमेट्री. वेयर इज द नियरेस्ट सिमेट्री. सिमेट्री. सी. Look at the symmetry in this design. Look at the symmetry in this design. Symmetry in this design. And the D option is here. D option है आपका, symmetry is far away
to take the body there. Symmetry is far away to take the body there. ये बॉडी डेड बॉडी की बात हो रही है। अब देखिए इन चारों ऑप्शंस को देख लीजिए बेटा, इनमें से एक रॉन्ग है, इसमें एक रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है। देखो दो वर्ड है, सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, और यहाँ पर भी इनको होमोफोन्स कहते हैं। बोलने में एक जैसे उच्चारण होते हैं इनके, लेकिन इनका बोलने में उच्चारण सेम होगा, वोकेबुलरी के अंदर आता है ये, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस सिमेट्री का मतलब है किनारा, बॉर्डर। मैं यहां समझा देता हूं आपको। बॉर्डर, बॉर्डर बराबर सिमेट्री। और दूसरा है सिमेट्री। दूसरा सिमेट्री का मतलब है सिमेट्री, टेरी है, TERY। इसका कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। अब इसमें से देखिए यहां द बिल्डिंग है कंसिडरेबल सिमेट्री, यानी कोई बिल्डिंग है, सपोज कीजिए ये बिल्डिंग है आपकी। अब इस बिल्डिंग की बाहर की किनारा है, बॉर्डर है, इसको हम कहेंगे सिमेट्री। इसका मतलब है बाउंड्री लाइन, बॉर्डर। बाउंड्री लाइन हो गई, ये हो गया बॉर्डर बेटा। और यहां पर देखिए वेयर इज द, तो ये राइट है, रॉन्ग नहीं है इसमें सिमेट्री। वेयर इज द नियरेस्ट सिमेट्री, पास वाला सिमेट्री यानी कब्रिस्तान कौन सा है, ये भी सही है। लुक एट द सिमेट्री इन दिस डिजाइन, अब कोई डिजाइन बनाई गई, उसकी डिजाइन में सिमेट्री यानी बॉर्डर को देखो। अब मान लीजिए ये डिजाइन बना दी गई ये वाली, अब इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर देख लो, तो ये भी सही है आपका। अब लास्ट को देखते हैं, डी को, सिमेट्री इज फार अवे टू टेक बॉडी देयर, लेकिन यहां पर ये सिमेट्री शब्द सही है क्या, बताइए। टेल मी, इज द सिमेट्री वर्ड यूज्ड इन दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इज राइट और नो रॉन्ग? सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि यहां पर सिमेट्री यानी कब्रिस्तान वाली स्पेलिंग आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल डी सही है आपका आंसर, श्रुति गोस्वामी जी, यू आर ऑल राइट। ठीक है, तो यहां पर ये वर्ड होना चाहिए था सिमेट्री, सिमेट्री। तो ये वर्ड, ये आपका ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है। इसमें से जो बताना है, मैंने कहा था ना कॉमन एरर्स, वही एरर है, एरर ढूंढना है, लेकिन ये कॉमन एरर्स है होमोफोन्स का। मैं बता दूं आपको, वोकेबुलरी का है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब है उच्चारण सेम, उच्चारण इसके अंदर उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन इज द सेम, सिमिलर होता है प्रोनाउंसिएशन, बट द मीनिंग इज डिफरेंट, मीनिंग अलग होता है। तो ये वही वर्ड है। ठीक है, आप देखिए अगला वर्ड इसी तरह का है, ये मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया, सिमेट्री का डिफरेंस बिटवीन सिमेट्री एंड सिमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड? अब समझ गए होंगे आप। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन आएगा इस तरह का, होमोफोन्स वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पहले। ठीक है, वोकेबुलरी भी आपकी साथ चल रही है, फिर हम फोनेटिक्स पे आएंगे बेटा। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 102 जो पेपर का है 102। इसमें द कोर्ट इज नाउ इन सेशन, द कोर्ट इज नाउ इन सेशन। ठीक है, दो वर्ड है इसके अंदर, तो ऑप्शन ए है द कोर्ट इज नाउ इन सेशन, सेशन SESSION, सेशन। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन, द सेशन ऑफ दिस प्रोविंस इज नेगोशिएबल, द सेशन
ये सेशन दूसरा है, सेशन ऑफ दिस प्रोविंस। प्रोविंस जानते हो, क्षेत्र, एरिया, राज्य। इज निगोशिएबल, TI, सी ऑप्शन। यस, लेट मी सी। बेटा ये तो सर ने भेजा था, पता नहीं, लेकिन एक बात सर ये कह रहे थे कि ये प्रोटोटाइप है, एक तरह से प्रोटोटाइप है। क्वेश्चन पेपर जो आएंगे मेरे ख्याल से लास्ट दो एक साल का पहले का है, मैं पूछ लूंगा उनसे, कोई दिक्कत नहीं। वहां से भेजा गया था, सुनील सर से पूछ लूंगा मैं, कोई बात नहीं है। इस पे ईयर नहीं लिखा हुआ है पेपर ही। ठीक है बेटा, बता देंगे आपको, इन्फॉर्म कर देंगे। द होल टेप was recorded in one session. The whole tape was recorded in one session. और लास्ट है आपका डी, डी है आपका लास्ट। और लास्ट क्या है वो भी समझ लिए, विंटर सेशन इज ओवर। द विंटर सेशन इज ओवर। अब बताओ बेटा, ये देखो ये वर्ड है सेशन, सेशन, सेशन और सेशन। इनमें से रॉन्ग कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस रॉन्ग कौन सा है, इनकी मीनिंग बता देता हूं मैं। सेशन का मतलब होता है CESSION, ठीक है। इस सेशन का मतलब होता है अधिवेशन, अधिवेशन। ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ये जनरल होता है, ठीक है। और मतलब इसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कहीं भी हो सकता है। सी, आप कह रहे हो सी, द होल टेप वाज रिकॉर्डेड इन वन सेशन। कैसे बताया बेटा आपने, कैसे अंदाजा लगाया दिव्यांशु जी, कैसे लगाया? पहले समझ लो बेटा, अभी सही नहीं जा रहे हो मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मीनिंग बता दो, एक बार मीनिंग समझ लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा है सेशन, SESSION, सेशन। ये फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग यानी औपचारिक मीटिंग जिसमें गवर्नमेंट शामिल होती है। कहने का मतलब इसकी पहले से इसकी रूपरेखा पहले ही बनाई जाती है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, ये पहले ही डिसाइड होती है। ये सेशन पहले, जैसे संसद का है, संसद में कौन सा आएगा, संसद का अधिवेशन, ये है सेशन। संसद का सेशन शुरू हो गया, ये सेशन आएगा, ये सेशन। लगभग मीनिंग लगभग वही होते हैं, लेकिन मतलब वो बोलने में उच्चारण सेम है, मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ ये देखने की, कोर्ट इज नाउ इन सेशन, कोर्ट चल रहा है, मीटिंग चल रही है, वहां पर फॉर्मल मीटिंग है कोर्ट की। तो ये आपका रॉन्ग नहीं हो सकता, ये आपका राइट है। कोर्ट की जो मीटिंग होती है या जो कोर्ट बैठता है वो फॉर्मल होता है बेटा, इनफॉर्मल नहीं होता। तो ये आपका रॉन्ग नहीं है, ये आपका सही है, ठीक है। अब देखिए, द सेशन ऑफ द प्रोविंस इज निगोशिएबल। प्रोविंस का, किसी राज्य का सेशन। अब ये सेशन बताओ, और ये देखो होल टेप बाद वन सेशन में रिकॉर्ड किया गया, एक ही मीटिंग में रिकॉर्ड किया गया। मीटिंग है पहले से ही फिक्स होगी और वहां रिकॉर्ड किया गया होगा। द विंटर सेशन इज ओवर। विंटर का जो सेशन है वो भी विंटर सेशन, देखो समर सेशन, विंटर सेशन, ये संसद के भी होते हैं और वैसे भी होते हैं। तो देखिए ये फॉर्मल है आपका, ये फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है। एक बचा हमारा सेशन ऑफ द प्रोविंस इज निगोशिएबल सेशन, तो ये सेशन आपका रॉन्ग है, ये सेशन आपके सारे सही हैं। तो सेशन का जो वर्ड है ये वाला, द सेशन ऑफ द प्रोविंस इज निगोशिएबल, निगोशिएबल कहते हैं उचित। तो यहाँ सेशन है
अधिवेशन यानी फॉर्मल मीटिंग चाहिए, ये सारे के सारे फॉर्मल मीटिंग को शो करते हैं, तीनों के तीनों। ये चौथा डिफरेंट है, चौथा अलग है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। दिव्यांशु जी आप सोच रहे हैं, आपकी बात, चलो आप किस आधार पर सोच रहे हैं, लेकिन वो एक चीज बताता हूं मैं, कोर्ट इज नाउ इन सेशन। दोबारा समझो बेटा, इनमें केवल छोटा सा अंतर है। आपकी बात सही है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन बेटा डिफरेंस तो करना पड़ेगा। रॉन्ग तो है, इसमें डी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एक तो रॉन्ग है ही, 100% है, ऐसा नहीं है। द कोर्ट इज नाउ इन सेशन, कोर्ट की मीटिंग चल रही है। ये जितने भी है, केवल एक ध्यान रखें, फॉर्मल मीटिंग जैसे लेटर होते हैं ना हमारे, फॉर्मल, और एक फ्रेंड को लिखा गया इनफॉर्मल, इसमें भाषा की और मैनरिज्म की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई निश्चित नहीं होता, वो इसके अंदर आएगा, इस सेशन के अंदर। और जो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, जर्नल है, वो इसके अंदर आएगा। लेकिन प्रोविंस का, द सेशन ऑफ द प्रोविंस, किसी राज्य, प्रोविंस को समझो, प्रोविंस का मतलब क्या है, इसको समझो, राज्य, राज्य का जो सेशन है वो निगोशिएबल है। निगोशिएबल मतलब उचित, तो ये चीज समझो। ये इसका कोर्ट का सेशन है, वो भी फॉर्मल होता है, पहले से ही डिसाइड होता है। राज्य का भी ऐसे ही होता है, और टेप जो रिकॉर्ड किया गया था वो एक ही सेशन में रिकॉर्ड किया गया, यानी ये भी फिक्स था। कोई रिकॉर्डिंग हम करते हैं तो पहले ही उसकी रूपरेखा बनाते हैं। द होल विंटर सेशन, विंटर सेशन यानी यहाँ पे विंटर सेशन इज ओवर, यहाँ एक वर्ड है विंटर सेशन इज ओवर, तो ये चीजें हैं यहाँ पे समझने की। तो आई थिंक सेशन बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। यहाँ ये सेशन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ये सेशन आना चाहिए था। हाँ तो दिव्यांशु जी अब बात समझ में आपकी आ गई, या अभी भी कोई डाउट है बेटा? कोई बात नहीं, देख लेना इसको, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कल उस पर फिर चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक होंगी और कोई चीज होगी। दिव्यांशु जी जरा जवाब दीजिए बेटा। हाँ 2019 का हो सकता है, मेरे पास बेटा भेजा गया था पेपर, तो मैं उसको करा रहा हूँ आपको सॉल्व। बाकी ये तो जिन सर ने भेजा है उनको पता है, ठीक है। दिव्यांशु जी बताइए जरा। बोलो बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात। देख लेना बेटा, कोई डाउट होता है, ग्रामर एक ऐसी चीज है जिसमें कहीं ना कहीं कोई डाउट होता है तो उसको दोबारा री सर्च करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आगे समझो, अगर किसी पॉइंट में आपको लगता है तो उस पर फिर हम चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, कंट्रोवर्सी होती है, आर्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके बाद 103, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ही इज फॉन्ड ऑफ बोर हंटिंग, बोर हंटिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब है शौकीन, बोर हंटिंग, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन बी, बोर इज ए होल हियर, बोर ए होल, होल हियर। सी ऑप्शन, look at that boar over there, look at that boar there। और डी ऑप्शन है आपका, he bore the load patiently, he
bore the load patiently। अब देखो बेटा इनके डिफरेंट मीनिंग है। इस बोर का मतलब क्या है, एक तो बोर है यहां पर, ये बोर ए होल हियर, बोर करो। बोर का मतलब है अंदर गड्ढा करना जमीन में यहां पर। यहां बोर का मतलब है सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर। और यहां बोर का मतलब है सहन करना, सहन करना या बहन करना। बहन मतलब सहन करना हो गया। खुद उठाओ, कहते हैं ना लोड खुद उठाओ। अब यहां इसकी मीनिंग आता है, देखो हंटिंग, हंटिंग बोर की नहीं हो सकती, हंटिंग केवल किसकी होगी, बोअर की होगी। तो यहाँ पे बोअर आना चाहिए था, यानी जंगली सुअर आना चाहिए था यहाँ पर। हंटिंग शिकार, यहाँ बोर सही है, बोर ए होल हियर, यहाँ पर एक बोर करो। बोर इंग्लिश का वर्ड है जो हम यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है दिव्यांशु जी, यू आर राइट वंस अगेन। ठीक है, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। बोर का मतलब कई होते हैं, बोर का मतलब जमीन में गड्ढा करना और पानी निकालते हैं, जैसे बोरिंग कहते हैं, बोरिंग वही वर्ड है ये। और एक होता है बोर हो जाना, लेकिन वो यूज नहीं किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या, ही फॉन्ड ऑफ, हुआ शौकीन है बोर हंटिंग का, यानी जंगली सुअर का शिकार करने का। और ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया 103। ठीक है, जो थोड़ा जल्दी करेंगे जब ये हो पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मतलब 50 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर कम से कम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104। 104 में व्हेन वर यू बोर्न, व्हेन वर यू बोर्न, सही है बोर्न, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। अब बी के अंदर देखिए, द बॉडी वाज बोर्न टू द ग्रेवयार्ड। ठीक है, द बॉडी वाज बोर्न टू द ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड कब्र को कहते हैं बेटा। सी, सी ऑप्शन है आपका। द लीडर वाज बोर्न ऑन द सोल्जर, द लीडर वाज BORNE born on the सोल्जर, सोल्जर वो वाले हैं SHOULDER, सोल्जर, शोल्डर्स। ही वाज बोर्न इन मई। और डी है आपका, ही वाज बोर्न इन मई। अब देखिए बेटा इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है, चलो बताओ, आप बताओ फिर मैं बताता हूं ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट वन दैट यू थिंक। इस तरह के नहीं चलेंगे, चेंज होंगे बेटा। फिर इसके बाद सिमिली वगैरह आएंगे, जो भी आपके ऑप्शन में आएंगे। तो पहली बात तो होमोफोन्स आएंगे आपके उसमें, पेपर में, क्वेश्चन पेपर की वोकेबुलरी में होमोफोन्स आएंगे। होमोफोन्स का मतलब होता है दो सिमिलर वर्ड, उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। आपको लगता है सी, ठीक है, आपको 104 का सी लगता है। आप लीडर बाज बोर्न ऑन द सोल्जर। अब मैं बताता हूं बेटा क्या गलती है क्या है। ये बोर्न बिल्कुल सही है, पैदा होने की बात है, ठीक है, ये आपका सही है। बी, द बॉडी बाज बोर्न ऑन द ग्रेवयार्ड, ठीक है, बोर्न। तो बोर्न का मतलब होता है ले जाना बेटा। एक वर्ड है देखो बियर, एक होता है इसका होता है बॉर्न, ठीक है, और इस एक होता है, फिर सेकंड फॉर्म भी यही होती है, बियर बॉर्न, बॉर्न। ठीक है, अब समझो इस चीज को। इसका मतलब क्या होता है, टू कैरी। अब खुद ढूंढना अपने आप,
ठीक है, इस बोर्न का मतलब क्या है, ले जाना कंधे पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही वाज बोर्न इन मई, वो मई में पैदा हुआ। अब खुद बता दो आंसर बेटा, रॉन्ग कहाँ है, पता चल गया होगा आपको, मीनिंग समझते ही पता चल गया होगा। हम्म, बिल्कुल दिव्यांशु जी, यू गॉट द आंसर, यू आर वेल डन, वेल डन, यू हैव डन वेल, बहुत बढ़िया। आंसर भी है ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम आते हैं, ये मीनिंग जब क्लियर हो जाएंगे ना थोड़ा, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपके इस तरह क्वेश्चन पेपर में ये आएंगे होमोफोन। चलो अभी इसके बाद जैसे ही एक दो पेपर करा लेते हैं, फिर हम होमोफोन्स पे पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे, क्योंकि अब सिलेबस धीरे धीरे जल्दी जल्दी खिंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी होगा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इसके बाद 105, 105वां, बने रहिएगा क्योंकि मैं फोनेटिक्स समझाऊंगा बेटा। फोनेटिक्स बहुत जरूरी है, और फोनेटिक्स बहुत आसान चीज है, इतना आसान कठिन नहीं होता। ओपन द सील्ड एनवेलप, दो वर्ड पहला ऑप्शन देखो, ओपन द सील्ड एनवेलप। ऑप्शन बी, द सीलिंग was painted green, the ceiling was पेंटेड ग्रीन। दो वर्ड आ गए ना आपके सामने, एक तो सील्ड है और एक सीलिंग, ये है, कोई बात नहीं है, लेकिन यूज अलग है। इसके बाद है सील इट विद वैक्स, CEIL, सील इट विद वैक्स, ठीक है। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में है द सीलिंग इज लीकिंग, द सीलिंग इज लीकिंग। अब समझो, मैं एक मीनिंग बता देता हूं बेटा। इस सील का मतलब होता है मोहर लगाना, बंद करना, सील्ड करना। और इस सील का मतलब होता है छत, छत होता है रूफ, इसका मतलब रूफ होता है। और इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, जैसे मान लो लिफाफा ही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ओपन द सील्ड एनवेलप, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोंग छाटना था हमें, तो रोंग ढूंढना है, तो यहाँ पे सील्ड बिल्कुल सही है। द सीलिंग वाज पेंटेड ग्रीन, छत को ग्रीन पेंट किया गया, ये भी राइट है। सीलिंग, सील द बैग्स, सील इट है, इट विद बैग्स, सील करना, क्या ये सही है? सी बिल्कुल सही, सी होगा दिव्यांशु जी, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है। तो ये आपके होमोफोन्स खत्म हो गए बेटा। होमोफोन्स के 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने हमने बता दिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपकी समझ में ये बात भी आ गई होगी कि करना कैसे है। इनकरेक्ट वर्ड छांटना है, इनकरेक्ट होमोफोन्स दो आएंगे, दो दो के ही सेंटेंस होंगे और उनमें से एक करेक्ट को छांटना है। अब आते हैं हम रॉन्ग सिमली, सिमली होती है, फाइंड रॉन्ग सिमली, फाइंड रॉन्ग सिमली, सिमाइली। अब सिमली होती क्या है, आपने अलंकार पढ़े होंगे बेटा, अलंकार हिंदी में पढ़े हैं। अलंकार को इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। इसी का पहला पार्ट जो है वो है सिमली होता है, पहला अलंकार होता है सिमली, यानी के उपमा। उपमा को, जो हिंदी में उपमा अलंकार होता है, उसी को इंग्लिश में सिमली के नाम से जानते हैं, सिमाइली कह लो, चलो उच्चारण का फर्क रहता है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना। ये वर्ड होते हैं, पहला
ए ऑप्शन है 106। ए ऑप्शन है एज ब्लाइंड एज ए कैट, एज ब्लाइंड एज ए कैट। अब जहां पर एज एज आ जाए वो सिमली होता है बेटा, जहां पर भी एज एज आएंगे वो सिमली होगा। एज ब्लाइंड एज ए कैट, तो तुलना सही है या गलत है ये देखना है बस। कैट से कैट अंधी होती है, हाँ कई मायनों में ये फ्रेज है एक तरह से, वाक्यांश है। बी में आएगा एज शाइनी एज ए न्यू पेन, एज शाइनी एज ए न्यू पेन। नई पेन देखी हो आगे ना कितनी चमकती है, बिल्कुल सही है, ये उपमा दी गई है सी। इसके बाद एज क्यूट एज ए रैबिट, एज क्यूट एज ए रैबिट, इतना प्यारा जितना एक रैबिट होता है। ये सारे के सारे सही हैं। इसके बाद डी आता है, डी ऑप्शन में देखो एज ब्राइट एज ए बटन, एज ब्राइट एज ए बटन। बटन चमकीली होती है नहीं, बटन तो कैसी भी हो सकती है, तो ये ब्राइट से इसका तालमेल नहीं बैठता, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। हाँ सही कह रहे हो। इसमें बैट ही था बेटा, मैं गलती से मेरे पे लिखा गया है। बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। एज ब्लाइंड एज ए बैट। और ये बताओ अब ये ऑप्शन गलत कौन सा है बेटा इसके अंदर, इसमें गलत कौन सा है, रॉन्ग वन कौन सा है, रॉन्ग बताओ, ठीक है। बैट ही, बैट सही है बेटा, बैट आपकी बात सही है, इसमें बैट ही लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट लेते समय कोई दिक्कत हुई है, बैट ही है। अब ये बताओ इन चारों में ऑप्शन सही कौन सा बेटा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है, विच इज द रॉन्ग वन, रॉन्ग बताना बेटा। दिव्यांशु जी रॉन्ग बताओ। एज ब्लाइंड एज ए बैट, बैट तो अंधी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बताओ दोबारा बेटा, इन चारों में गलत कौन, इनमें मेल तालमेल किस पे नहीं बैठ रहा। एज शाइनी एज ए पिन बिल्कुल सही है, एज क्यूट एज ए रैबिट ये भी सही है, रैबिट बड़ा क्यूट होता है। हाँ डी बिल्कुल रेशमी जी, यू आर राइट, डी गलत है। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, डी गलत है। ठीक है, आप सही तैयारी कर रहे हैं, कोशिश अच्छी है, और मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा जहां आप कोशिश कर रहे हैं। 107 यही चलेंगे। एज वाइट एज ए स्वान, एज वाइट एज अ स्वान, ठीक है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी में है एज हॉट एज हेल, एज हॉट एज हेल। सी एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल। और डी ऑप्शन है आपका एज बोल्ड एज ब्रास, एज बोल्ड एज ब्रास। देखो अब देखो यहाँ पे तालमेल, वाइट एज स्वान। अब ये देखना है स्वान वाइट होता है, होता है। स्वान माने क्या होता है बेटा, हंस, हंस सफेद ही होता है ना, देखा है कभी। अच्छा, एज हॉट एज हेल, हेल की नरक की आग बताते हैं, नरक की आग होती है।
डी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही दिव्यांशु जी। एज बोल्ड एज ब्रास, पीतल, इससे कोई मतलब नहीं होता कहां से हमारा, यही इसका रॉन्ग पॉइंट है। चलो जी, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद 108, जितना आंसर जल्दी देंगे उतना क्लियर होगा। एज फ्री एज ए बर्ड, एज फ्री एज ए बर्ड, बर्ड की तरह फ्री, बी ऑप्शन। एज कॉमन एज ए सॉइल, एज कॉमन एज सॉइल, सी ऑप्शन। एज डीप एज पोस्ट, एज डीप एज पोस्ट, और डी ऑप्शन आपका एज कॉमन एज डर्ट, एज कॉमन एज डर्ट, ये ऑप्शन है, इसमें बताना है 108 में। एज फ्री एज ए बर्ड बिल्कुल सही है, बर्ड स्वतंत्र होती है। चलो आप बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो। 107 रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन उसी को लिख देंगे, रेशमी जी उसी को लिख देंगे। फिलहाल इसको बताओ बेटा, इसको बताओ, क्योंकि ये इरेज करना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी। तो फटाफट इसका आंसर बता दो पहले, बिल्कुल सही है, 107 रिपीट कर देंगे। एज कॉमन एज सॉइल, एज डीप एज पोस्ट, एज कॉमन एज डर्ट। एज कॉमन के साथ सॉइल नहीं आती बेटा कभी भी, ठीक है। एज कॉमन एज सॉइल ये दे तो रखा है, डर्ट ये दे रखा है ना हमारा यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है हमारा। एज डीप एज पोस्ट, डीप, बताओ बेटा, ऐसे नहीं। देखो फ्री एज वर्ड बिल्कुल सही है, एज कॉमन एज सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, एज डीप एज पोस्ट, पोस्ट जानते हो, ये पोस्ट बहरा, बिल्कुल। खम्मा खड़ा है कोई, हटेगा नहीं, कितना भी आवाज लगा लो, कोई खम्मा अगर बीच में खड़ा है, कितना भी हॉर्न बजा लो, नहीं हटेगा। तो ये राइट है, ये गलत नहीं है बेटा आपका, ये राइट है, ये राइट है आपका, ये राइट है, केवल गलत है तो ये है मेरे हिसाब से। और आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बी है, रेशमी जी बी है। 107 रिपीट करता हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा, 107 रिपीट कर रहा हूं। एक सौ सात फिर दोबारा से रिपीट करता हूं। लुक एट द ऑप्शन 1 ए, एज वाइट एज स्वान, एज वाइट एज स्वान, स्वान हंस को कहते हैं बेटा। ऑप्शन बी, एज हॉट एज हेल, एज हॉट एज हेल। ऑप्शन सी, एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, COAL। और डी ऑप्शन है आपका एज बोल्ड एज ब्रास, एज बोल्ड एज ब्रास। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखना, व्हाइट स्वान हंस सफेद होता है, ये बिल्कुल सही है। एज हॉट एज हेल, हॉट यानी गर्म, हेल नरक, नरक की गर्मी कहते हैं ना, नरक की गर्मी में तपोगे, वही है। एज ब्लैक एज कूल, कोयले से काला कुछ भी नहीं होता, ये भी सही है।
एज बोल्ड कहते हैं बहादुर। बहादुर से ब्रास का यानी पीतल का, कांसे का क्या संबंध? कांसे का कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ये बताया था आपको। समझ में आ गया बेटा, या कोई डाउट है? जल्दी करो, इसके बाद हम उस पर आएंगे अगले ऑप्शन पे। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, 109। ऑप्शन ए, एज ड्राई एज डस्ट। एज ड्राई एज डस्ट, धूल की तरह सूखा, रूखा। बी, एज बिजी एज ए बी। एज बिजी एज ए बी। और सी है एज हैवी एज लीड। एज हैवी एज लीड। और डी ऑप्शन है आपका एज बिजी एज ए बर्ड। एज बिजी एज ए बर्ड। अब इनमें से बताना है आपको। डी, सी, तब किसकी बात कर रहे हो बेटा? अब हाँ, डी सही है। सही है बिल्कुल रेशमी जी, सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। लग नहीं रहा है ही, ठीक है, सही बताया। लेकिन अब इसको बताइए, 109 को बताओ बेटा। 109 को, इसमें भी आपका डी है, सही बोल रहे हो आप। डी लग रहा है। देखो, एज ड्राई एज डस्ट, धूल से सूखा कुछ नहीं होता। और बी, बी जो है ना बिजी रहती है, बिल्कुल मधुमक्खी बिजी रहती है। हैवी लीड, लीड यानी सबसे लीड जो है ना वो हैवी होता है। 109 का डी बिल्कुल सही है बेटा। दिव्यांशु जी, अब बी और डी कैसे बता रहे हो बेटा आप? बी तो नहीं हो सकता है बेटा, एज बिजी एज बी। सबसे ज्यादा व्यस्त कोई रहता है तो बी रहती है, ये तो सही है। ऑप्शन बी आपका राइट है बेटा, एज बिजी एज बर्ड। देखो यही वर्ड यूज किया है, यही वर्ड यूज किया है। एज बिजी एज बी होता है, बर्ड होता ही नहीं है। तो ये तो रॉन्ग हो गया अपने आप ही। आपने जो आंसर दिया है ना डी, बिल्कुल सही था, लेकिन डी, बी नहीं लिखना है, बी नहीं आएगा बेटा यहाँ पर। अच्छा बी, वैसे बी बताया आपने, हैं? ये वाला है बेटा, ये आपका रॉन्ग है। चलो कोई बात नहीं, ये रॉन्ग है, ध्यान रखो इसको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 110 पर आएंगे। 110, फिर इसके बाद ज्यादा जल्द छोटे छोटे फिर वो आ जाएंगे, फोनेटिक्स वगैरह आएंगे। ये आपके होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स के आप इसके बाद सिमिली हैं, सिमाइली, और सिमाइली के बाद क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, 110 है। और यहाँ पर ये सिमाइली का ही लास्ट क्वेश्चन है। एज प्लीज एज ए पंच। एज प्लीज एज ए पंच। बी ऑप्शन, एज हैप्पी एज ए क्लैम। एज हैप्पी एज ए क्लैम। फिर भी कोई कंट्रोवर्सी रहती है, देख लेना अच्छी तरह, बुकों में कई बार गलत भी होता है, नेट देख लेना, नेट भी है। एज इज एज स्टिल एज ए लॉग। सी, एज स्टिल कहते हैं सांद, एज ए लॉग, लॉग की तरह सांद। और डी, डी में आपका है एज हैप्पी एज ए पिग। एज हैप्पी एज ए पिग। इन चारों ऑप्शन में देखना है बेटा।
बताओ इसमें से कौन सा है? एज प्लीज एज ए पंच। सही है, ये गलत नहीं है। हाँ, हाँ जी दिव्यांशु जी, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि पेड़ कभी खुश होता ही नहीं है। बिल्कुल बताया, सही सही, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रेस्पॉन्स। तो बेटा ये तो हो गए खत्म। दो आपके, पहला था आपको होमोफोन्स वाला, होमोफोन्स का ये क्वेश्चन इस तरह आएंगे, समझ में आ गया। दूसरा था आपका सिमाइली, यानी सिमिलीज, सिमिलीज आएंगे। एज एज से, एज और एज से कंपैरिजन करके वर्ड आएगा, उसी को पहचानना है, उस सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, ये भी आपका सही है। अब यहाँ से 111वां जो क्वेश्चन शुरू होगा, उसमें अलग टॉपिक, अलग क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। करेक्ट वन, यहाँ से करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहचानना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड करेक्ट वर्ड। वन वर्ड कर लो, वन वर्ड, ये वन वर्ड है फॉर ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मम्मी ये नहाते रहती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ठीक है, वन वर्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कोई नहीं, हम बताते हैं आगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 111, 111वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ ईगल्स, ए नंबर ऑफ ईगल्स। ईगल्स यानी के, ईगल जानते हो बेटा? ईगल, चील, चील का समूह क्या कहलाता है? चील का समूह क्या कहलाता है? चील का समूह कन्वोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आपका कन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन। ऑप्शन बी है आपका हर्ड, हर्ड। सी ऑप्शन ड्रोव, ड्रोव। और डी ऑप्शन आपका फ्लॉक, FLOCK। बेटा एक बात समझ लो, इन चारों को समझाऊंगा। हर्ड भेड़ों का, मवेशियों का झुंड हर्ड कहलाता है। फ्लॉक चिड़ियों का, पक्षियों का जो समूह है, भेड़ों का, भेड़ों का, वो कहलाता है फ्लॉक, कहते हैं भेड़ों का। मवेशियों का हर्ड होता है। और ड्रोव, ड्रोव यानी जो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो समूह में उड़ती हैं, उसका ड्रोव कहलाता है। अब बचा ई कन्वोकेशन। ईगल्स के समूह को, ईगल्स जो शिका, जो स्कैवेंजर होते हैं, जो स्कैवेंजर प्राणी, जैसे ईगल है, बाज है, इनके समूह को कन्वोकेशन कहते हैं। समझ गए बात को बेटा? ये बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसके बाद 112वां क्वेश्चन, 112 पे आइए। वन वर्ड है, ए नंबर ऑफ कैट्स, नहीं, ए नंबर ऑफ कैटरपिलर्स। ए नंबर ऑफ, नंबर ही पूछा है इसमें, ऑफ कैटर पिलर्स। कैटर पिलर्स क्या होता है बताते हैं। जब तितली देखी है आपने? तितलियां, तितलियां देखी हैं, तो तितलियों के जो बच्चे होते हैं ना, शुरुआती जो इल्लियां, गिडार सी होती हैं, वो कैटरपिलर्स कहते हैं उनको। उनको कैटरपिलर्स का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो बताते हैं अब आपको। इल्लियों का समूह क्या कहलाएगा? देखिए,
इल्लियों के समूह को कहेंगे पैक ग्रुप, जिनमें से क्या कहेंगे, पैक। बी में ग्रुप, सी में आपका गैगल, DAGGLE, और डी में आपका लास्ट है ये इसका इसी ऑप्शन का आर्मी, ARMY, आर्मी। तो आप बताओ बेटा क्या आएगा, 112 आएगा। पैक तो झुंड हो गया, अलग चीजों का, ग्रुप समूह हो गया। सी गैगल, गैगल नहीं बेटा, गैगल नहीं कहेंगे, आर्मी कहेंगे। जो इल्लियां हैं वो मूव करती हैं, और जो चीज मूव करती है और समूह में होती है वो आर्मी कहलाती है पूरी। क्या कहलाती है, आर्मी। तो इल्लियों के समूह को आर्मी कहते हैं। फाइंड आउट करना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। इल्लियों के समूह को आर्मी के नाम से जाना जाता है, गैगल नहीं कहेंगे, ठीक है, गैगल नहीं होता ये। चलो ये इसका हो गया, ये भी हो गया। तो जो मेरी बात समझो, जो धीरे धीरे चलते हैं, रैंक करते हैं, वो चाहे रैंक करके चलते हो या वैसे चलते हो, वो ग्रुप आर्मी कहलाती है। तो इल्लियों के समूह को आर्मी कहेंगे। इन नंबर ऑफ कैट्स, इन नंबर ऑफ कैट्स, ऑप्शन है 113। इन नंबर ऑफ कैट्स, ए नंबर ऑफ कैट्स, ए नंबर ऑफ कैट्स, ऐसा करो ना, सीधा हिसाब है। किसी में डाउट है उसको अपना गूगल पे देख लेना, बाद में कोई परेशानी होती है तो बहुत सारी डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो और कंफर्म हो लेना। फिर तब भी दिक्कत आती है तो कल मेरे पास ले आना इसको, कल मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। ये नंबर ऑफ कैट्स, कैट्स के समूह को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन क्लटर, CLUTTER, बी ऑप्शन ट्रुप, ट्रुप कहते हैं सेना के समूह को, सी, सी ऑप्शन रू कैरी, रू कैरी, और डी ऑप्शन आपका प्राइड, प्राइड। ये शेरों के समूह को प्राइड कहते हैं, सैनियों के समूह को प्राइड कहेंगे। रू कैरी ये जनरल सी बात है, जो जंगल में मंकी वगैरह के ग्रुप, वो ग्रुप होता है उसको रू कैरी कहते हैं। ट्रुप सैनिकों के समूह को कहते हैं, ट्रुप है ना टुकड़ी। और क्लटर, क्लटर का मतलब है नंबर ऑफ कैट्स। अरे नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, 113 का क्लटर होता है, इन नंबर ऑफ कैट्स का क्लटर कहते हैं बेटा। इन नंबर ऑफ कैट्स को क्लटर कहेंगे, मेरी बात समझो। इन नंबर ऑफ कैट्स का मतलब है क्लटर। प्राइड तो शेरनियों का समूह होता है, ये अलग अलग होते हैं। प्राइड का मतलब है शेरनियों का समूह, ठीक है। प्राइड इसको नहीं कहेंगे, ऐसे क्लटर कहेंगे। इन सब के लिए अलग अलग है, ठीक है। 114, ए नंबर ऑफ वेल्स, वेल मछली होती है, इसका नंबर क्या कहलाता है, ए। कुछ चीजें ऐसा लगता है हमें यही होंगी, लेकिन वो अजीब होती हैं, अलग निकलती हैं। अब हार्ड, एक तो हार्ड है। बी ऑप्शन में स्कूल है। सी ऑप्शन में आपका है ड्रोव और फ्लॉक, ड्रोव और फ्लॉक। डी ऑप्शन में फ्लॉक है, FLOC के। तो ये नंबर ऑफ वेल्स, वेल्स मछलियों के समूह को स्कूल तो कहते नहीं है, फ्लॉक नहीं कहते, ड्रोव नहीं कहते, हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ड, ठीक है, हर्ड। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी का है,
नंबर ऑफ मूल्स, मूल्स कहते हैं खच्चर, खच्चर के समूह को क्या कहते हैं? एक 115वां, ए नंबर ऑफ मूल्स खच्चर। ऑप्शन ए लिटर ब्रूड, लिटर, बी में ब्रूड, सी में आपका बेरेन और हार्ड, बेरेन और सी में हार्ड। इन सब का मीनिंग तो एक ही होता है, मीनिंग तो इनका सबका एक ही होता है। नंबर ऑफ मूल्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ मूल्स बताओ जल्दी। मूल्स खच्चर, देखो लिटर तो वो होता है जो गंदगी का समूह होता है, ब्रूड, ब्रूड भी समूह के लिए आता है, हार्ड भी समूह। ये मवेशी और ये ब्रूड जैसे बहुत सारे बगला वगैरह एक जगह बैठे रहते हैं ना, उनके लिए पानी वानी किनारे। अब आता है बेरेन, तो बेरेन ही बर्ड है, बेरेन वैसे बंजर होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे मूल्स जो खच्चर होते हैं ना, वो रेत वगैरह में बैठते हैं या जैसे भी है, तो खच्चरों के समूह को बेरेन के नाम से जानते हैं, खच्चरों के समूह को। ये सब समूह है, इनका मतलब ही सेम अलग है, समूह है लेकिन इस तरह ही होता है। तो बेटा ये इसका आंसर होगा बेरेन, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। हमको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, ये अजीब लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर भी आ जाएंगे। अब आइए स्पेलिंग पे बात, ध्यान से समझना। मैं ऑप्शन ही ऑप्शन दे दूंगा, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। स्पेलिंग सही ढूंढनी है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग ढूंढनी है। तो आपका ए ऑप्शन है पेजिएंट, दूसरा है प्रिस्क्रिप्शन, बी प्रिस्क्रिप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में पीजेंट, PEASENT, और डी ऑप्शन में आपका है PEICE, ठीक है। अब बताओ बेटा कौन सा राइट है इनमें से, और कौन सा, एक ऑप्शन सही है इनमें बस, तीन चारों में बताओ कौन सा है। देखो पढ़ो एक बार, ये है करेक्ट स्पेलिंग जो छांटनी है। स्पेलिंग ऑप्शन पढ़ लेना, मैं कराऊंगा डेली आपको, कल ही करा दूंगा स्पेलिंग्स को, ऐसी बात है तो। अरे भाई सुनो, मैं अब बताता हूँ बेटा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से समझना। चलो रेशमी जी ने जवाब दिया डी, आप बताओ दिव्यांशु जी कौन सा लग रहा है आपको? दिव्यांशु जी आपको कौन सा लग रहा है? देखो बेटा अब मैं बताता हूं, देखो पीजेंट, PEASANT, ये होता है किसान, ये रॉन्ग हो गया। SE आ रही है, PIECE, पीस, टुकड़ा, ये रॉन्ग हो गया। प्रेस्क्रिप्शन में PRESCICRI, ये होता है ई यहाँ पे नहीं है, आई है, ये रॉन्ग हो गया। अब पेजिएंट बचता है, पेजिएंट ये सही है आपका। बेटा ना बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है, ए केवल ये सही है, ए सही है, ए के अलावा कोई सही नहीं है। फिर बताता हूं, समझो दोबारा समझो। देखो प्रेस्क्रिप्शन में आई नहीं आती बेटा कभी, प्रेस्क्रिप्शन ई होता है। पीजेंट में SANT होती है, किसान वाली, किसान जिनको कहते हैं। ई वाली कोई स्पेलिंग नहीं होती, पीस की स्पेलिंग PIECE होती है। ये तीनों रॉन्ग हो गए, बचता है केवल पेजिएंट,
पेजियन का मतलब रिलेटेड टू द पिजन्स, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, चारों समझाने पड़ेंगे, चारों ऑप्शन जो भी समझ में आएगा। इसके बाद दोबारा दूसरा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, 117वां, ठीक है। अकड़, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, ओ डबल ओ सी यू डबल आर ई डी, अकड़। बी ऑप्शन में आपका है रेस्टोरेंट, आर ए एस टी ए यू आर ए एन टी। सी ऑप्शन में है आपका रेस्टोरेंट, और डी ऑप्शन में है आपका आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी। बताओ बेटा, ढूंढो, देखो ध्यान से कौन सा सही है। ये सब स्पेलिंग 3 रेस्टोरेंट की है और 1 अकर्ड की है, कौन सी सही है? हाँ बिल्कुल सही पहचाना जी, दिव्यांशु जी आप सही जगह पहुंचे हो, और रेशमी जी आपने भी बिल्कुल सही आंसर बताया। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ गलती बताओ बेटा, यहाँ पे डबल सी आएगी, यहाँ पे ई नहीं, ई आती है, ई नहीं आती। यहाँ पे ई सही है लेकिन यहाँ ई गलत यूज कर ली है, यहाँ पे सारा सही है, यहाँ ई आएगी, यहाँ ई आएगा, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है बेटा। स्पेलिंग थोड़ी देखनी पड़ेगी आपको, फिर दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको, इनको करा देता हूं सबको। 118, 118 का ए, 20 तक कराऊंगा बेटा आज, है ना। 118 का ए, वेंजियंस, वेन जी ई ए एन सी ई, ए एन सी ई, और वेंजियंस बी में है वेन जी एंस, और सी में है आपका वेन जी एंस, वेन जी ई ए एन सी, और डी में आपका ऑप्शन है वेंजियंस, वेन जी ई ए एन सी ई, सी ई। अब कौन सा आपका राइट है बताना है आपको 118 के लिए, ठीक है। बताओ बेटा, बताओ, 119 लिख रहा हूं मैं जब तक। नो नो नो, वेंजेंस की साइट स्पेलिंग ये है वेन जी एन, वेंजेंस, ये गलत है, ई नहीं है इसमें, ये गलत है, जो वीई है, वीई होता है, ए नहीं होता, ये गलत है क्योंकि इसमें ए नहीं आएगा, यहाँ पे ई ए आएगा, ये राइट आपका आंसर। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी बेटा आपको, चलो कोई बात नहीं। ए ऑप्शन में एप्रिसिएट, ए पी आर आई सी ए टी ई, एप्रिसिएट। बी ऑप्शन में एप्री, एप्री एट। सी ऑप्शन एप्री सी एट, और डी ऑप्शन एप्री सी एट। बताओ बेटा कौन सा सही है, एक और क्वेश्चन कराएंगे फिर इसको खत्म कर देंगे,
कल फिर मिलेंगे आपसे। तो ये बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है इन चारों में? सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुड गुड गुड, वेरी गुड। 120वां क्वेश्चन आपके लिए ए ऑप्शन में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपो HYPO हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, हाइजीन HYGIENE, बी ऑप्शन HYGIENE, हाइजीन GIENE, HY, सी ऑप्शन HYGIEN, और डी ऑप्शन में आपका HYGEINE, HYGEINE, GEINE, EINE। इसमें से बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन आपका सही है 120 का, 120 का। दिव्यांशु जी आप एक बार गड़बड़ है हो गई बेटा यहाँ पे। हाइपोक्रेसी, कृषि गलत है, आई आएगी यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। हाइजीन, ये देखो ये गलत है, ई पीछे आता है। HYG आपने सी, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। हाइजीन की स्पेलिंग ये सही है, हाइजीन, हाइजीन्स, 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 ये भी गलत है, ठीक है। तो हाइजीन है ये, ई हम थोड़ा सा हमने भी गलत लिख दिए, ये सही है आपका। चलो आपको देखने में दिक्कत हुई, आप तो समझ में आ गया बेटा। सी हम पे गलत लिख गई थी, ये इट वाज माय मिस्टेक, कोई बात नहीं है, यहाँ पर ई आएगी। तो HYGIENE ही स्पेलिंग राइट होती है, बाकी और कोई राइट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका देखो HYGEI, आई नहीं, आई पहले आता, हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी क्वेश्चन को लेकर के, और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है इसमें, फोनेटिक्स, और बहुत आसान होगी आपके लिए। धन्यवाद तब तक के लिए, कीप ऑन ज्वाइनिंग KTP, सेम टाइम मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, ओके, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके बेटा।